अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हर हर महादेव। ये हमारा शिष्य है। हमारे मठ के नियमानुसार ब्याह की पहली हल्दी के पश्चात दूल्हे को चंदन से स्नान कराया जाता है। यह चंदन स्नान दूल्हे के लिए हमारा आशीर्वाद है, उसके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। इसलिए ये भागकर हमारे पास आया था। जा बच्चा, तुम्हारे सुखमय वैवाहिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करे, कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर तुम कब क्या कर दोगे। समझाया तो है हमने तुम्हें साफ साफ कि हम काजल से ब्याह नहीं करना चाहते, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मगर तुम देख लेना तारा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी रस्में हो जाएं, लेकिन ये ब्याह नहीं होगा। हम होने नहीं देंगे। लेकिन हम ये शादी करवा के रहेंगे, काहे कि हम जानते हैं कि ये शादी होना कितना जरूरी है। अगर ये शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम हमें सजा क्यों देना चाहती हो तारा? और जो सजा हम भुगत रहे हैं उसका क्या? हम भी तो सजा भुगत रहे हैं ना, लेकिन अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और काजल बाबूनी तो तुमसे प्यार भी करती है। देखो, अगर तुम्हारी और बाबूनी जी की शादी हो गई ना तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और वो हमारी ननद है, उनका दिल मत तोड़ो। और हाँ, घर वाले तुमसे बहुत परेशान हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर रहा करो। अब चलो घर। अम्मा, रवि अभी तक नहीं आया है। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि रवि का अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हैं कि उसका ब्याह करना भी है कि नहीं। बेवजह ही तो हल्दी से उठ करके नहीं भाग गया होगा ना। बेवजह नहीं भागा था, वजह थी। रवि के यहाँ से भागने की ठोस वजह थी, इसलिए वो भागा। और ये चंदन से नहाया हुआ है, ये इसका सबूत है। रवि, ऐसा क्या कारण था जो तुम बिना किसी से कुछ कहे हल्दी छोड़कर भाग गए? हाँ, आज तो हमको जाना है, बताओ क्या कारण था। पूछ लीजिए बबनी जी, अच्छे से आमने सामने पूछ लीजिए। काहे से कि हर बार इसकी हरकतें देख करके तो मन में यही शंका हो रहा है कि इका ब्याह करना भी है कि नहीं। बताओ रवि। हम तैयार हैं ब्याह करने के लिए। तो भाग कहाँ गए थे? माँ जी, वो रवि कोनो बाबा का शिष्य है। बताइए ना दामाद जी कि आप किसी नेक काम के लिए भागे थे। बताओ रवि। वो क्या है कि हमारे माता पिता यहाँ नहीं है, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, और हम यहाँ एक आश्रम से जुड़े हुए हैं। और आश्रम के जो बाबा हैं उन्हें हम अपना गुरु मानते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। आश्रम और बाबा जी की वजह से हमें अपने माता पिता और घर की कमी नहीं खलती है। इसीलिए हम ब्याह के लिए आशीर्वाद लेने गए थे उनके पास। मनमानी पे मनमानी कर रही है अपनी। हल्दी हो गई, अब संगीत हो जाएगा, मेहंदी हो जाएगी, और उसके बाद शादी। और सम्राट सिंह, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तारा को रोकना होगा, लेकिन कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके? कैसे रोके?
कैसे रोके उसे? मिल गया तरीका। अब सम्राट सिंह बजाएगा तुम्हारा बाजा और तुम गाओगी मंगल गीत। कल सुबह दिखाएंगे तुम्हें तारा सिंह कि सम्राट सिंह क्या चीज है और वो अपनी जीत के लिए क्या कर सकता है। हल्दी के साथ साथ मेहंदी का भी रंग चढ़ जाएगा बबनी जी। मन में रसगुल्ला तो फुट ही रहा होगा। आप ना ज्यादा टांग ना खींचे अमरी, अपना काम करिए। रसगुल्ला नहीं फुट रहा है मन में? रसगुल्ला काहे नहीं फूटेगा? क्यों बबुनी जी? अब भाभी, चावल के साथ साथ और क्या चाहिए? चावल, हल्दी, रोरी और धूप। ठीक है। क्या बात है तारा सिंह, नई सुबह और चेहरे पे ये चमक, वाह! किस चीज की चमक है? कि तुमने हल्दी की रस्म करवा दी या फिर हमारे खिलाफ तुम ये शादी करवाने जा रही हो? या फिर आजकल घर में और घर के बाहर तुम्हारे फैसलों का ये जो भूकंप चल रहा है, इस चीज की चमक है? तो चेहरे पे ये चमक और ये खुशी किस चीज की तारा सिंह? हमें भी जानना है, बताओ ना। ऐसा कोनो राज नहीं है, बस आज मेहंदी है और रात में संगीत होने वाली है, तो हम अपने दोनों हाथ में मेहंदी लग पाएंगे और फिर उसमें आपका नाम लिखेंगे और फिर रात में लाल लाल हथेलियों के साथ नाचेंगे। हम सब ये सब सोच के बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप कहाँ समझेंगे ये सब बातें? पूछे काहे? काहे कि आप लड़की नहीं है ना। लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो तारा सिंह। हम तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं समझते। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें इस घर से बाहर कैसे निकालें, और तुम हमारे नाम की मेहंदी लगवाना चाहती हो। क्या होगा तारा सिंह उससे? हमारे नाम की परमानेंट रजिस्ट्री तुम्हारे लिए हो जाएगी। नहीं, क्या होगा उससे? देखो, जिंदगी में जब कोई इंसान आपको रखना ही नहीं चाहता तो उसके नाम की मेहंदी लगवा के तारा सिंह कुछ नहीं होता। वहम है ये तुम्हारा। बोलियो। पहली बात, हम ही घर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात, हाथों पर आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है और ये हक आप भी हमसे नहीं छीन सकते। फिर तीसरी बात, आप हमारी किस्मत में कितने हैं ये तो समय बता देगा। हमने तुमसे कहा ना तारा सिंह, तुम अपने हाथ पे मेहंदी नहीं लगवाओगी, मतलब नहीं लगवाओगी। चैलेंज मत कीजिए, वरना फिर से हार जाएंगे और हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, आप जिस पर से कूदे थे उस पर कूदकर फिर से बैठ जाइए और अपना गुस्सा, जिद और ये चैलेंज सब संभाल के रखिए और खुद को मनाइए। कहा है ना कि हारने के बाद हमेशा की तरह आपको फिर से हमारी कोनो बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी जिद की तो ऐसी की तैसी। सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, अब लगवाओ मेहंदी मेरे नाम की। सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।